सोचने लगे बालक बन गए, मैं क्रोध कर रहा हूं, ये मुस्कुरा रहा है, ये अपमान कर रहा है। सुनी बच्चों लखन मुस्काने बोले परसू धरही अब माने। सुनी बच्चों पूरी रात हो गई, आप आराम करिए थोड़ी देर, बैठे बैठे। ज्ञानी को ज्ञानी ने तो ज्ञान समाई होए, मूर्ख को ज्ञानी ने तो पटड़ाई होए। मानवता की रक्षा, दानवता की रक्षा, भक्तों के कल्प वृक्ष रघुवंश के अवतार भैया। जब भी मैं सोचता हूँ या विचार करता हूँ तो सोचता क्या हूँ कि यहाँ की योगियों का कार्यकाल कैसा है, यहाँ की योगियों की प्रथा कैसी है, यहाँ की योगियों की दशा कैसी है। क्योंकि अभी एक योगी आए थे, राजा जनक धनुष नहीं टूट रहा था तो कह रहे थे कि अब जब तुम माथे बदमानी और वीर विहीन महीने में इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। अब बाबा जी कह रहे हैं, पंडित जी ये कह रहे हैं कि जिस वीर ने धनुष को तोड़ा है वो मेरा सहस्त्राबाहु के समान शत्रु है। सुनो राम जी से तोड़ा सहस्त्राबाहु शत्रु। भैया आपने धनुष क्या तोड़ा, आपने तो अपने सिर पर आप क्यों ले रखा नहीं टूटा था तो राजा जनक के लिए अच्छा नहीं, अब टूट गया तो परशुराम जी के लिए अच्छा नहीं। आपकी थाली में वो पुष्प नहीं है जिससे महात्मा परशुराम की पूजा हो पाए, और लक्ष्मण की थाली में ऐसे बहुत सारे सुमन हैं कि आज की नीचे से ऊपर तक विधवत पूजा विधवत। क्यों? जिस तरह से एक हाथी होता है, जब हाथी पागल होता है तो एक महावत होता है अपने नुकीले अंकुश के द्वारा उस हाथी को काबू में करता है क्या? तो आज आप राम रूपी महावत बन करके लक्ष्मण रूपी अंकुश का प्रयोग करें। कुछ नहीं बोल रहे। भर भर कौन सा देश लाए गाय जाते गीत विराट के बाज रहा का बाजा कहा जा रहा फलों से सो गाय यही समाजा रखपत हुआ देश आपका भर भर लड़ने आई भर भर कौन सा या कर दो मुझे से प्यार मैं धनुष मारे आज इनको छिन छिन कर डालूंगा, दिखलाएंगे दीपता का तो इनको भी हर हर डालूंगा। रखपत हुआ देश आपका भर भर लड़ने आई भर भर कौन सा कुछ नहीं बोल रहे। और कहते हैं जब व्यक्ति कुछ ना बोले तो एक सिद्धांत है मौनम स्वीकृतम लक्षणम। जब व्यक्ति मौन हो तो समझ लेना चाहिए उसकी हां है ना। तो चले बस मेरा जो बातें पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय पंडित जी, बाबा जी, महात्मा जी, आपके श्री चरणों में लक्ष्मण का पुनः प्रणाम। बड़ा बड़ा क्रोध में दिखाई दे रहे हैं महाराज, क्रोध के मूल में धनुष टूट गया। अब टूट गया तो टूट गया, क्या करोगे तुम, क्या करेंगे हम भाई? जो होना था वो हो भाई, इसमें हम क्या कर सकते हैं महाराज? हमने आपकी घोषणा सुनी, घोषणा आपकी अच्छी नहीं लगी। आपकी घोषणा हो गई सो बिलगाऊ बिहाई समाजा नत मारे गई है सब राजा, धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग हो जाए। अगर धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग नहीं होता तो समाज धनुष तोड़ने वाले से अलग हो जाए। अगर ऐसा किया गया तो नत मारे गई सब कब? जब धनुष तोड़ने वाला अलग होगा तब मारे गए सब।
मैं विचार करने लगा दो प्रकार के राजा यहाँ साधु राजा है, दुष्ट राजा है। भाई दुष्ट दुष्ट लेकिन जो साधु राजा जिनका कोई कसूर नहीं, जो धनुष के समीप में तक नहीं गए, जिनके कुछ विचार नहीं और चाप समीप नहीं बनना चाहिए। भाई सज्जन के मारे महाराज कुछ बात ठीक समझ कि आप सज्जन साधु राजा भी हमारे धनुष किसने तोड़ा ये जानना चाहते हैं महाराज। तो मुनि जी का समाज कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठे मधुर बोलने से तोता पिंजरे में पाला जाता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है और गन्ने में कांटे होते हैं इसलिए मुंह में मिला जाता है। यानी हमारे मीठे वचन कहे हैं तो आप क्रोध और हया है सबसे पहले बोल उठे, इसलिए शोर हमें ठहराया है। अच्छा हमें सही हमने ही जहन में छोड़ा है जो करे सभी ने हमी ने तोड़ा है। आप एकदम सही बात कर रहे हैं। जब हमारी लड़काई अवस्था थी, हम छोटे छोटे थे, लड़काई अवस्था महाराज बचपना था, नान अब महाराज हमने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बहुत धनुही तोरी लड़काई पर कबम न सस्तीन गोसाई। बचपन में हम बहुत सोची तोड़ी, तब तुम्हारा राजा ऐसे दर्शन नहीं हुए, जब बहुत तोड़ी तब दर्शन नहीं। तो आज इतना लंबा चौड़ा बड़ा दर्शन महाराज ये धर परमात्मा की हेतु माने कारण इस धनुष पर कौन सी ऐसी ममता है, क्या कारण है जानना चाहता हूं। कथा सुमित्रानंदन राजकुमार लक्ष्मण, तुमने अपने कथा में प्रस्तुत किया कि महात्मा जी धनुष तोड़ने वाली खोजना चाहते हैं, क्रोध कर रहे हैं, क्रोध के द्वारा जानना चाहते हैं। मैंने राजा जनक से पूछा था धनुष की तोड़ा किसने तोड़ा? जनक जी मौन हो गए, अति डर उत्तर देते न बनाए, उत्तर नहीं दिया। तो इनके भैया आ गए राम कहने लगे, नाथ सुन बन बनिहारा है दास तुम्हारा दास स्थापित कर। अगर ये कह देते कि नाथ सुन बन बनिहारा मैं दास तुम्हारा, तो दास की निष्पत्ति हो जाती, शरणागति का भाव हो जाता, हम क्षमा कर देते। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य सभी धर्म छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, मैं सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और क्षमा कर दूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा, पवित्र कर दूंगा। लेकिन दास कह रहे हैं दास तुम्हारा को ब्रह्मात्मा सत्य है, ब्रह्मात्मा शैली का प्रयोग किया तो मैं क्रोध आ गया। सुन रे साहिब मेरे को ही हमें क्रोध आया। इतने में मैंने कहा सुनो राम जी से धनुष तोड़ा है वो मेरा सेवक को जो सेवा करे, सेवक जो करे सेवकाई करे लड़ाई, और जो सुस्त की करनी करे उसके साथ लड़ाई करनी चाहिए। फिर मैंने कहा सुनो राम जी से तोड़ा सहस्र सूर्य तोड़ा, हे राम जिसने धनुष तोड़ा है मेरा सहस्र भाव समान सोबे लगाओ अलग हो जाए, हाय समाज नहीं समाज छोड़ो न तुम्हारे जय राजा। इतने में लक्ष्मण सुन मन बचन लखन मुस्काने ये कहां कर्म है। अभी कुछ समय पूर्व आप लोगों ने देखा कि ये दोनों भाई आए हमारे चरणों में, अब अपमान करने सिद्धांत अगर किसी को सम्मान दे देना चाहिए तो फिर उसका अपमान
नहीं, उसी व्यक्ति के द्वारा उसी व्यक्ति का उसी स्थान में सम्मान किया जाए और फिर उसी व्यक्ति के द्वारा उसी व्यक्ति का उसी स्थान में अपमान कर दिया जाए, ऐसी घटना आज तक नहीं घटी। अगर कहीं ऐसा हुआ तो लक्ष्मण हमें बताएगा, अगर नहीं हुआ तो ऐसा क्या करें। दूसरी बात, सुमित्रा लक्ष्मण ने कहा कि मेरे द्वारा घोषणा की गई है, परशुराम के द्वारा कहा गया है कि मारे जाएंगे सब राजा। ये बात लक्ष्मण को अच्छी लगी। सब राजा, मैंने कहा सब गांव में है सब राजा मारे जाएंगे सब राजा। तो लक्ष्मण ने कहा यहाँ दो प्रकार के राजा, तर्क साधु राजा, कुटिल राजा, और आप साधु राजा अगर मारोगे तो अपने चरित्र के साथ न्याय नहीं कर पाओगे और साधुओं को नहीं मारना चाहिए। लेकिन राजकुमार सुमित्रा विचार करने का विषय ये है कि जब प्रतिज्ञा सुनाई गई, राजा जनक के बंदियों ने जब प्रतिज्ञा सुनाई तो किसको सुनाया? कहा बोले बोले बचन अगर सुनो सकल महिपाल, सकल माने सब महिपाल माने राजा। तो सब राजाओं को प्रतिज्ञा सुनाई, धनुष तोड़ने के लिए सब राजा, और वहां भी प्रतिज्ञाकरण नहीं किया। लखन सबको वचन जब बोले तो डगमगान नहीं गज डोले, सकल लोग सब माने वही जो हम सब राजा कह रहे हैं, और भूप माने राजा, सकल लोग सब भूप डरे। तो वहां भी तो सब भूप डरे, वहां भी आप बंधन लगा कि साधु राजा डर जाए। भाई ये भी तर्क का विषय है, सोचने का विषय है, चिंतन का विषय है। तुम्हारे क्रोध से सब राजा रहे तो अच्छा है, हम सब राजा मारने की बात कर रहे हैं तो अच्छा नहीं बनेगा। साधु राजा उस समय ये साधु राजा नहीं थे क्या? साधु होना कोई दाढ़ी बाल और पीले वस्त्रों से नहीं होता, साधु स्वभाव से प्रवृत्ति से होता है, और स्वभाव कभी स्वभाव के साथ नहीं रहता है। तो उस समय तो भी साधु राजाओं का स्वभाव था। क्या ये साधु उस समय नहीं थे? एक बात, दूसरा इसी अगर ये साधु हैं तो साधु का धर्म होता है कि साधु अगर अपराधी को छुपा रहे हैं तो चाहे जितना बड़ा साधु दंड दिया जाए। क्यों भाई? अगर साधु भी है और अपराधी को छुपा रहा है तो वो दंड का पात्र है। तीन प्रकार के अपराधी होते हैं, एक अपराध की योजना बनाने वाले, एक अपराध करने वाले, और एक अपराधी का सहयोग करने वाले। क्या ऐसा भी होता है कि साधु भगवान शंकर के विरोध में हो जाए? साधु भगवान के विरोध में नहीं होते। एक अगर वो भगवान के विरोध में है तो साधु नहीं है, साधु है तो भगवान के विरोध में नहीं। भगवान शंकर का धनुष टूटा है और ये साधु तोड़ने वाले के पक्ष में है, तो ये कैसे साधु हुआ? इसलिए ये नहीं साधु राजा के मारे जाए। सब राजाओं की घोषणा की है, अगर ये साधु बचना चाहते हैं तो अच्छे लोग क्या करते हैं? मैंने नत शब्द का प्रयोग किया। अगर नत पर विचार कर लेते मैंने क्या कहा? देखिए सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, शुभ लगाओ है समाजा नत नहीं। अगर ये राजा बचना चाहते हैं तो चले, जब बता देंगे धनुष तोड़ने वाला ये है तो साधु में तो सत्य बोलने में क्या जाता है, और नहीं बता रहे तो चले जाए बच जाएंगे, और नहीं तुम्हारे राजाओं से बहुत अच्छा संबंध है। राजा बड़े पक्ष में हो, पहले कभी राजाओं का ध्यान नहीं दिया, उस समय भी ध्यान देते। तुमने कहा मैं बहुत शुद्ध नहीं,
बहुत नहीं पूरी लड़ाई कबो ना सृष्टि को साई बाल्यकाल में हमने बहुत सी दुनिया करी तब आपके द्वारा ऐसा शक नहीं किया गया आसमाने बोले जब मैंने वो दुनिया छोड़ी थी तब आपके द्वारा ऐसा शक नहीं किया गया जैसा आज किया जा रहा है। जब ये धनुष टूटा तो तुमने दिग्गजों को सावधान किया, दुष्कुंजरों को मटाई कोला धर क्या उन धनुषों को उसने भी सावधान किया? तो उन धनुषों को इस तरह से उन छोटी छोटी धनुषों को भगवान त्रिपुरारी की धनुष की क्षमता में ला रहे हो। क्या उन धनुषों को भी प्रतिज्ञा की गई? ये त्रिपुरारी इसलिए इसकी क्षमता नहीं। दूसरी बात एक और बात आपने कही कही राजकुमार ममता दो प्रकार की होती है। अगर भगवान से है जननी जनक बंधु सुतारा तन धन भवन सहत परिवारा ये शरीर ममता 10 स्थान है ममता। जननी जनक बंधु सुतारा तन धन भवन सहत परिवारा तो इस ममता ही क्या नहीं हो। लेकिन अगर इसे स्टोरी बना दी जाए और भगवान से जोड़ दिया जाए तो फिर ममता क्या जननी यहाँ की काकभूषुंडी जी कहते हैं जिसमें गरुड़ जी ने काकभूषुंडी जी से कहा कि अब तो आप सिद्ध योगी हो आचार्य आप सिद्ध योगी हैं, आप इस शरीर को छोड़ दीजिए। तो काकभूषुंडी जी ने बहुत अच्छी बात कही, कहा ये तन राम भगत में पाई और ताते रे ममता। अगर इस शरीर के द्वारा शरीर की ममता नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिस शरीर से भगवान मिल जाए तो उससे ममता करनी, भगवान से ममता करनी चाहिए। सांसारिक वस्तुओं से ममता नहीं चाहिए। देहेस्तिमान सुरभिरे अभिमतं त्यजतं जायास्वादिष्टदा ममता विमुच। ये देह की ममता त्याग नहीं, इसलिए राजकुमार ममता नहीं है, ममता नहीं श्रद्धा का रूप ले लिया है। हम तुम्हें समझा रहे हैं कि बोल त्वयि समान धनहीसा त्रिपुरारी धन विदित संसार विदित। चलिए सागर का संपत्ति नहीं कुछ घोंघोंगी हुई, सागर में सब मोती नहीं कुछ घोंघोंगी हुए हैं और पंडितों में सब पंडित नहीं कुछ कुंभों भी होते हैं। चलिए महाराज जितना आपने बोया है आपको कटवा तैयार हो जाओ। और मैं चाहता हूँ कि थोड़े थोड़े शब्दों में छोट संवाद हो, क्योंकि प्रथम बार लीला यहाँ पर हो रही है तो ये लोग छोट पे छोट ज्यादा समझेंगे, इसको विस्तार ना करो कि चलो जितने आपके इतने बिंदु रखे उनमें से कुछ बिंदुओं को लेकर के मैं उसको चर्चा कर रहा हूँ। जैसे कि आपने कहा रेने बाला कालास बोला महीना समाज रे राजा लड़के को संभाल के नहीं बोल रहा, सब बता रहा हूं मैं संभाल के नहीं बोल रहा हूं, पंडित जी संभाल के नहीं बोल रहे। मैंने कितने सुंदर शब्दों का प्रयोग किया था, प्रातः स्मरण पूज्य पाद ब्राह्मण देवता पंडित जी महात्मा जी, यही तो कहा था। अब मैं कह रहा हूं पंडित जी और पंडित जी कह रहे अब बताओ मैं संभाल करके नहीं बोल रहा कि ये नहीं। जैसे एक कबीला अपने पुत्र को लेकर के गुरु जी के पास पहुंची और गुरु जी से वो अमला कहते हैं कि मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, इसको खाना बना करवा दे। तो गुरु जी ने कहा कि 15 दिन बाद अपने बुलाना। वो 15 दिन बाद फिर गई, गुरु जी ने उसका गुड़ खाना बना करवा दिया। तो उस अमला ने गुरु जी से पूछा कि 15 दिन पहले गुड़ खाना क्यों नहीं बना करवाया? बोले 15 दिन पहले। कहने का तात्पर्य कि पर उपदेश फल फल फेरे पहले हमें अपने आश्रम सुधारना है।
जैसे हम मदिरा का पान करते यानी कि शराब हम पीते और दूसरे को कहे शराब पीना गंदी बात है, तो क्या वो मानेगा? पहले जब हम छोड़ेंगे तब हम दूसरे को कहेंगे, है ना? पर उपदेश कुशल पहले धारण चलिए आपने एक और रखा। मैंने कहा था दो प्रकार के राजा हैं, साधु और दुष्ट मर जाए अच्छी बात, लेकिन साधु ना मरे, साधु ना मरे। तो इन्होंने कहा कि अपराधी तीन प्रकार के हैं, अपराधी तीन प्रकार के। अपराध का आयोजन बनाने वाला राजा जनक, और अपराध करवाने वाला और अपराध करने वाला। अब सच बताएं और जो अपराधी को छिपाए, जो छिपाए वो भी अपराधी, वो भी अपराधी। चलिए राजा ने छिपाया, आपकी दृष्टि में चलो वो अपराधी है। जिसने धनुष तोड़ने का आदेश दिया उसके लिए घोषणा करेगा महाराज। तुम्हारे परिवार का है ऐसे आका, भाई जिसने अपराध करने के लिए आदेश दिया, क्या धनुष तोड़ने वाले ने अपने मन में अपने स्वेच्छा से धनुष तोड़ा? बोले उठाओ मुखे बंदाओ भवचापा और बेटा हुआ तो जनक प्रतापा। धनुष तोड़ने वाले तो गुरु आदेश का पालन किया। तो महाराज कहते हैं कि पीपल का पत्ता पीपल के पत्ते को भागता है, वही दशा है। उनके लिए कोई घोषणा नहीं है, घोषणा घोषणा तो उनके लिए होनी चाहिए। धनुष तोड़ने वाले तो अपने गुरु आदेश का पालन किया, वो अपराधी नहीं। धनुष तोड़ने वाला अपराधी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक सिद्धांत बताया गया है, बोले गुरु गुरु पिता माता और स्वामी अगर ये किसी कार्य के आदेश से देते कि नहीं विचार करिए सुख जानी, उस पर विचार नहीं करते। तो क्या धनुष तोड़ने वाले ने गुरु आदेश का पालन किया तो क्या वो अपराधी है? नहीं। राजा मारे जाएंगे, राजा मारे जाएंगे। क्या ये सिर्फ राजा के लिए समाज है कि धनुष तोड़ने वाला राजा कभी बैठा था? बोले सकल में राजा जनक का अपना राजा को था। आप ये तो जान कि बंदी ने क्या घोषणा है? ये तो आपने जान लिया कि बंदी ने क्या घोषणा है। ये नहीं जाने कि प्रेम में परिवर्तन हुआ बोले तुमने क्रोध किया तो खूब डर गए। लखन सबको बचन कर बोले, डगमगार में गट डोले। तो डरने में मारने में बहुत डरना। आप सब हैं बहुत धन्यवाद। इसी पर प्रभावित हुई रविंद्र कुमार तिवारी, इनकी ओर से क्या कामना है इसी सुंदर बात प्रदान बहुत डरना और मरना बहुत पुराना। हमारे क्रोध से लोग भूप डरे और तुम तो सीधा कह रहे हो कि सीधा फरसा चलाएंगे हैं? न तुम्हारे इंजीनियर साहब मार डालेंगे। क्या कह रहे हैं कि बहु मैंने कहा था बहु धन ही तोड़ी लड़काई कबहू ना स्क्रीन घुसाई, बचपन में बहुत सी धन में तोड़ी। बोले ऐसी धनुष ना तोड़ी हो तो बताओ। बोले धन ही तोड़ी नहीं, ये धनुष है। अब सत्य बताना बिल्कुल। देखिए समाज है, इसको क्या कहेंगे?
जो अभी टूटा है उसका आकार भी ऐसे था कि बाण उससे भी संधान किया जाता है और बाण इससे भी संधान किया जाता है कि नहीं? तुम्हारा 16 दुनिया तो राजराज का पाठ कहीं और जाकर पढ़ाना एक बार ध्यान दीजिए। ये लक्ष्मण है, ये 16 दुनिया और राजराज का पाठ कहीं और पढ़ाना आपके लिए धनुषों में अंतर होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं है, क्योंकि सुना हूं देव सब धनुष समान। हमारी दृष्टि में सभी धनुष समान है। ठीक है, एक बात याद रखना महाराज, कच्छराम सुमित्रा राजकुमार बहुत कड़ी रहा है। उधर देखो, ये कह रहे हैं कि ये धनुष है, इसको उठाओ बेटा, जरा उठाओ उठाओ जरा उठाओ, ऐसे हम नहीं बताएंगे। कह रहे ये धनुष है, जैसा आकार इसका है और जो टूटा था ऐसा आकार उसका, तो दोनों समान है। अब उनकी दृष्टि में समान है। अच्छा ये बताओ, कह रहे थे बाण इससे भी चलाया जाता है और बाण उससे भी चलाया जाता है। नदियां जितनी है सब में पानी बहता है, बहता कि नहीं बहता? बताओ, तो क्या सब नदियां गंगा के समान है? बताओ, पता नहीं कहां से बड़ी बड़ी आया। वृक्ष इतने हैं, क्या सभी वृक्ष पीपल के वृक्ष के समान है? बताओ। मनुष्य सभी हैं, भोजन सभी करते हैं, शयन सभी करते हैं, लेकिन क्या सभी मनुष्य समान होते हैं? किसी को क्षेत्र जानता है, किसी को राज्य जानता है, किसी को देश जानता है, किसी को विश्व जानता है। अंतर होता है नहीं? तो जब सभी मनुष्य नहीं समान है, तो सभी मनुष्य कैसे समान? अस्त्र शस्त्र भी होते हैं, तो किसी शस्त्र में क्षमता होती है कि एक बार करता है, एक आवाज होती है, किसी में 2 होती है, किसी में 6 होती है, किसी अस्त्र की मारक क्षमता होती है बहुत दूर तक, कोई कम, तो समान कैसे? लेकिन तुम बालक की बुद्धि है तुम्हारी, तो बालक बुद्धि के अनुसार समान। एक बात। दूसरी बात हमने कहा जा रहा है, अरे बालक आओ, बालक की तरह रहो, रे बालक बोल तो लक्ष्मण ने कहा कि हम समझ करके नहीं बोलते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप तो समझ करके बोलिए। तर्क क्या किया? बोले आप समझ करके नहीं बोले। एक कथा भी बताई माता जी वाली, उसको दोहराएंगे नहीं क्योंकि पुनरावृत्ति करने का समय नहीं, आप सभी जानकार। बोले स्वयं अगर कोई मंदिरा का पान कर रहे दूसरे को रोके क्या अच्छा नहीं प्रभाव पड़ेगा, लेकिन हम रोक रहे हैं। बोले आप समझ करके नहीं बोल रहे हैं, बस यही पढ़ाई लिखाई की कमी है। अगर पढ़े होते तो ये बात पढ़ने गए बिल्कुल जिस समय तुम्हारे भैया राम थे ये विद्यालय के पीछे ईंटा उठाओ आंगनबाड़ी गंदरिया खाते रहे। इनको पढ़ाई में लगा नहीं, और जब पढ़ाई में लगा नहीं व्याकरण नहीं, अगर व्याकरण पढ़े होते बबुआ सुमित्रा नंदन दशरथ की छौना घटना, अगर तुम व्याकरण पढ़े होते तो ये नहीं कहते कि आप क्यों कह रहे हैं, इसलिए कि हे भू रे, आप लोग पढ़े लिखे हो, हे भू रे इस संबोधन अपने से छोटे के लिए रे का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हमने रे कह दिया। क्या कहा? बस रे अनुचित नहीं कहा है, इसलिए राजकुमार सोचो समझो फिर बोलो। तीसरी बात,
इन्होंने कहा पौधों की डोरी लटकाई। अब देखो हम विस्तार नहीं कर रहे हैं, अभी कमे विस्तार में बोलना तब आनंद आएगा। तो कहा रे तुमने कहा पौधों की डोरी लटकाई तुम्हारा सृष्टि निसाई, आपने ऐसा शब्द नहीं किया। तुमने कहा जो दुनिया थी अब तुम अपने घर में आग लगा दो, तुम्हें क्या लेना? बाल्यकाल में मेरे पिता क्या दुनिया तोड़ी, तुम्हारे पिताजी ने क्रोध नहीं किया, हमने भी क्रोध नहीं किया, क्योंकि कोई दुनिया नहीं इसलिए क्रोध नहीं किया। अब राजकुमार बात केवल इतनी है कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ के अपराध इसलिए किया है कि हमारे गुरुदेव भगवान शंकर का धनुष तोड़ा और भगवान शंकर का धनुष तोड़ा। तुमने एक और बात कही थी कि उसने गुरु जी ये तो हमारा कि उसने गुरु जी की आज्ञा से धनुष तोड़ा और माता पिता का प्रभु की बयानी ने विचार करे जानी, तो माता पिता गुरु की आज्ञा में विचार नहीं करना चाहिए या पालन करना चाहिए, ऐसे लोगों को पाप नहीं लगता है। ये तुमने सिद्धांत बताया कि उसने गुरु की आज्ञा का पालन किया, लेकिन राजकुमार ये आज्ञा पालन इसके पक्ष में होता है, वो प्रसन्न होता है। जैसे किसी से गुरु जी कह दें कि अमुक व्यक्ति की हत्या कर, तो मरने वाला तो चला गया, मर गया। और जब निर्णायक न्यायाधीश पूछे भाई किसने मारा, अगर ऐसे हो तो कहेंगे इसने मारा थोड़ी, गुरु की आज्ञा का पालन किया। भाई गुरु बोले उसने मारा नहीं, गुरु की आज्ञा का पालन किया। बोले आपने सभी राजाओं को मारने की बात कही और उसने आदेश दिया है, उसके लिए आप कुछ नहीं कह रहे हो, इसलिए नहीं कह रहे हैं कि जब तोड़ने वाला मिल जाएगा, जब मुख्य अपराधी मिल जाएगा, फिर सभी मिल जाएंगे, फिर हम समझेंगे कि इसका क्या दोष है। अगर तुमसे कोई हम तुमसे कह रहे हैं नहीं, उसके बाद तो हमारा तर्क ये है राजकुमार कि उसने गुरु के आदेश का पालन किया है, लेकिन अपने गुरु के आदेश का पालन किया है। उसने संसार के सारे गुरु के आदेश का पालन नहीं किया है, अपने गुरु के आदेश का पालन करके हमारे गुरुदेव के धनुष को तोड़ा है, इसलिए हम अपराधी कहते हैं। चलिए पानी ऐसे बोलो जैसे बोले कौवा, पानी ऐसे बोला हो जैसे बोले कौवा, और हम हिंदी कैसे पढ़े क्योंकि हम समाज से चलिए महाराज आपकी इसी बात पर ले रहा हूं वहीं से धनुष तोड़ने वाले मैंने कहा अपराध नहीं किया गया, आदेश का पालन किया। महाराज आप कह रहे हैं कि अगर धनुष तोड़ने वाले ने गुरु का आदेश पालन किया और गुरु जी कह दें कि हम व्यक्ति को मार डालो, अब मरने वाला तो चला जाएगा। अगर लक्ष्मण ऐसा कह दे, गुरु ऐसे कभी नहीं कहे। उसका गुरु शब्द की परिभाषा तो जानिए, गु धनु गु माने अंधकार, गु माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश को, अंधकार क्या है? बुराई। प्रकाश क्या है? अच्छा। तो गुरु जी का धर्म ये नहीं बनता कि बिना मतलब के किसी को कह देंगे कि मार डालो। जबरदस्ती पता नहीं क्या लगा। दूसरी बात मैंने कहा सब धर्म समाना, तो बोले ये नदियां हैं और लेकिन गंगा का महाराज होता है, यही कहा था। देखिए महाराज गंगा में क्या जल होता है। एक सिद्धांत आया, लोग कहते हैं कि मानो तो गंगा मानो नहीं तो बहता। एक सिद्धांत है मानो तो गंगा मानो नहीं तो बहता पानी तुम्हारे लिए ये बहुत तुम्हारे लिए सब कुछ है, हमारे लिए भी ऐसे धनुष थे बच्चे, जबकि आप क्या कह रहे थे इस धनुष में धनुओं में अंतर नहीं था।
महाराज एक कह रहे थे कि कोई ज्यादा क्षमता वाला, किसी में ज्यादा क्षमता होती है वार करने की, महाराज क्षमता होती है, लेकिन जो बाण है उससे संधान किया जाएगा तो उससे भी मौत होगी, और इन धनुषों से भी संधान किया जाएगा तो कारण वही पहुंचेगा। मुक्त जड़ ऊपर टहनिया ना पकड़ना। दूसरी बात, बड़ा जोर दिया तो बोले लक्ष्मण बिना पढ़ा लिया, क्यों बिना पढ़ा? पूरे लक्ष्मण विद्यालय बिना पढ़ा लिखा है। बोले गुरु ग्रह पढ़ाओ गए रघुराई, बोले विद्या सराई, गुरु ग्रह पढ़ाने गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। वहां तो लक्ष्मण ने पढ़ाई विद्यालय वशिष्ठ जी के आश्रम। इसके बाद क्या हुआ? हमारे भैया जिसको राम जैसा आचार्य, राम जैसा जिसने विद्या पढ़ी नहीं, हम लोग विद्या को पढ़ते हैं फिर अध्ययन करते हैं, है ना? पढ़े नहीं फिर नौकरी लगेगी, फिर अधिकारी, और जिसके पास विद्या अपने आप आ गई, गुरु ग्रह पढ़ने रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई, जो के पास अपने आप विद्या आ गई, अब वो व्यक्ति हमें पढ़ा रहा है। बोले वेद पुराण से मन आई और आप कहें अनुगई सम। राम जैसा आचार्य जिसको मिल जाए क्या वो व्यक्ति अनपढ़ रहेगा? तो व्याकरण का बता रहे हैं भैया, व्याकरण का बता रहे हैं। बोले हे भो रे, ये रे शब्द संबोधन है, संबोधन है। महाराज मैं भी जानता हूँ कि संबोधन, लेकिन बूढ़ा हो गया, उसे देखने के लिए है, मूर्ति बार है नहीं दिखाई। एक बात ध्यान तो वे जो शब्द है ये सारा किसी का अपमान किया नहीं, क्या सारा किसी का तिरस्कार करना, ये सब संबोधन तो है, लेकिन ये नियम किसके लिए? जब कोई व्यक्ति अपराध करता है, दुष्ट का प्रयोग करता है, तब ये संबोधन। पहली बात, अगर आप कहो कि आपने क्या कहा था कि अपने से छोटों को नहीं कहा जाता, महाराज अगर जय हो महाराज, अगर आप जैसे आचार्य अगर किसी विद्यालय का आपको अगर कहीं का आचार्य बना दिया जाए तो बच्चों का भविष्य चौपट हो जाएगा, और उसमें एक वर्ष अगर विद्यालय में आप ठहरे हैं तो वो विद्यालय का नामो निशान नहीं। एक बार ध्यान दीजिए, क्यों? अगर हम अपने से छोटे को रे कहेंगे, एक सिद्धांत है कि जैसा हम बड़ों जैसा छोटे बड़ों को देखते हैं, क्योंकि प्रथम पाठशाला माना और सयाने वही शिक्षा देते कि नहीं? अगर हम से छोटे को कहेंगे रे, अब ये शिक्षा दे रहे हैं, कहेंगे रे, पर छोटा क्या कहेगा? उरे यही है होता है। अगर सुबह उठकर के पंछी अगर क्या लगाएगा भगवान को, तो ये सिखाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा पुत्र भी उठकर के सुबह उठकर के 2 अगरबत्ती लगाएगा, वही सुबह उठकर के कहीं अगर पैक बनाएगा तो ये भी सिखाना नहीं पड़ेगा। तुम 2 पैक बना रहे हो 4 बार, जबकि प्रथम पाठशाला सयाने लोग होते हैं। महाराज सुनो, ये ये शिक्षा ना कि छोटे को रे कहें तो बड़ा होगा, अच्छा नहीं। ठीक ने अपनी बुद्धि के अनुसार भाई परमात्मा जिसको बुद्धि देता है
उसी के अनुसार क्यों अच्छा तीनों ने उत्तर किया, लेकिन जो उत्तर बना अच्छा इसलिए नहीं बना। अब आप अपने कान और अपने ध्यान हमारी ओर आप शांत रहे। भगवान चाहे मौका दीजिए, लेकिन बुद्धि मोटी है। बताओ, अब सुनो, ये कह रहे हैं बुद्धि मोटी न दे, अगर खुद आ गया समझ लीजिए बस आ रहा ये कह रहे हैं बुद्धि मोटी न दे। बताओ बुद्धि मोटी होती है कि पतली होती है? आज तक काल निकला है, न किसी की बुद्धि मोटी होती है, न किसी की पतली होती है। बुद्धि या तो मंद होती है या तो ठीक या कुसाक। कहीं मोटी बुद्धि लिखा, कहीं पढ़ा बुद्धि मोटी, इसीलिए कहीं पढ़े, इसीलिए नहीं पढ़े हो। हमने कहा पढ़े नहीं हो, उदाहरण कौन पढ़ने गया? रघुराई। तुम्हारा कहीं नाम आया हो बताओ, लक्ष्मण का नाम आया हो बताओ। ऐसे तर्क करो, बस साथ में रहे हो, साथ में लगे रहे हो और पढ़ने में मन नहीं लगा। जो बालक कुशाग्र बुद्धि के होते हैं उस एक ही बार में समझ जाते हैं। बोले हमको हमारे भैया समझाते थे, समझाना किसको पड़ता है? जिसको आता उसको समझाना पड़ता। गुरु जी के जब समझाने से ना हो तब अलग से लगाई जाती, इसलिए तुम्हें समझाना पड़ा। तो समझाया कितना गया, समझाया गया और जितना समझाया गया उतना चल पाता। भाई जैसे किसी बालक से ये इससे है, अगर आचार्य जी ऐसे बालक समझाने वाले ऐसे होते हैं। एक बालक बहुत मंद बुद्धि का था, अब उसको एक सिखाने वाला गया, बताने लगा परीक्षा में, बोले लिखो दुई धन दुई, तो ही लिख रहे दुई फिर धा धन फिर दुई, ऐसे वाले नहीं रही। जितना तुमको समझाया गया समझो, अपने मन से समझ नहीं पाते हो। राजकुमार ने कहा कि भाई आपने जो प्रयोग किया है, कहा था आइए चर्चा, मैंने कहा था तो लक्ष्मण ने कहा मैंने कहा अपने से छोटे के लिए रेखा प्रयोग किया जाए। तो लक्ष्मण ने कहा कोई अपराध करे तब रेखा प्रयोग किया जाए। तो क्यों तुमने क्या अपराध नहीं किया है? रेखा प्रयोग जिसमें गुरु जी कक्षा में होते हैं, कोई बालक नृत्य करता है तो गुरु जी कहते हैं क्यों डांटते हैं? ये सुधर जाए, अनुशासन में आ जाए। तो अनुशासन में लाने के लिए हम हमें रह गए। तुम समझ नहीं पा रहे हो, थोड़ा समझने का प्रयास करो। अनुशासन में रहो, और जब अनुशासन में रहोगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण नहीं होगा। अब समता की बात रही, फिर उसी बात पर थोड़ा निरंतर कर दिया। हमने कहा था कि नदियां सभी हैं, लक्ष्मण ने तर्क दिया था, बस इसमें एक बार करूंगा, इसलिए कि किसी बात को बार बार करने से इसका महत्व कम हो जाता। इन्होंने कहा सभी धनुष से बात चलते हैं, इसलिए सभी धनुष समान है। तो मैंने कहा सभी नदियों में पानी बहता है, लेकिन क्या सभी नदियां गंगा के समान? तो लक्ष्मण कहते हैं मानो तो गंगा मानो तो बहता पानी। तो हमने पूछना चाहा लेकिन वो दिया, तुम का मानी गंगा मानी बहता पानी मानी। अपने क्रम में बता देना, एक वाक्य उत्तर करना इस विषय से कि तुम गंगा जी मानते हो या बहता पानी मानते हो? और अगर बहता पानी मानते हो तो चले राम लक्ष्मण निसंगा और गए
जहाँ जग पावन गंगा, और गंगा है कैसी तो कहा गंग सकल मंगल मूला, और सब सुख करने हर सब सूला। गंगा के द्वारा तुम्हारे प्रभु का उद्धार हुआ है। क्यों लोग गंडकी में स्नान क्यों नहीं करते, कर्मनाशा में स्नान क्यों नहीं करते, आखिर गंगा में क्यों करते हैं? क्योंकि गंगा का महिमा। इसलिए राजकुमार जैसे नदियों में गंगा का महत्व है, गंगा पूजनीय है। ये बताओ जो तुमने धनुहिया तोड़ी है, जो तुमने धनुहिया तोड़ी है, क्या कभी उनकी आरती उतारी गई? आचार्य जी कभी पूजा की गई? क्या उसके द्वारा त्रिपुर का विनाश हुआ? शंकर जी के बड़े बेटे जिसमें तारकासुर को मार दिया, तो तारकासुर के 3 बेटों ने 3 प्रकार के यान बनाए, धरती पर चलने वाली, आकाश में उड़ने वाली, पानी में तैरने वाली, और तीनों यानों में दानव सेना निकली, देवताओं पर आक्रमण कर दिया, देवता पीड़ित हो गए। तब भगवान शंकर ने इसी धनुष के द्वारा 3 गुरु का विनाश किया। ये त्रिपुरार धनु है और उसकी संसार तुम धनुइयों से कर रहे हो। गंगा जी में जो सुविधा से आप जाते हैं, नदियों में उसी सुविधा से जाते हैं क्या? ऐसे ये धनुइया है, वो धनुष पूजनीय है। तुम्हारी धनुइया कभी भी हमारे द्वार की क्षमता नहीं कर सकती। और चाहूंगा कि जैसे हम थोड़ा कम हुआ तो सब गर्मी आएगी। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मैं गंगा के महत्व को कम थोड़ा कर रहा हूं। क्या मैंने कहा कि गंगा का महत्व नहीं? मैंने ये तो नहीं कहा कि गंगा का महत्व नहीं, ये कहा कि मानो तो गंगा माहू नहीं तो बहता, ये कहा। जैसे पत्थर होता है कि नहीं? पत्थर को हम लोग पूजते हैं, पूजते कि नहीं? अब हम इसमें सोचे कि पत्थर है, लेकिन क्यों पूछते हैं? क्योंकि उस पत्थर में हम भगवान को देखते हैं, अपने हृदय में भाव देखते हैं। कहते हैं भावना में अगर भावना हो तो वो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो बहुत सवेरा। आप कहते हैं गंगा का महत्व, लोग सबसे बड़ी गंगा क्या है? अपने हृदय को जिसने साथ दिया, अपने कर्म को साथ दिया, अपनी भावना को साथ दिया। अब तुम गंगा स्नान करने जाते हो तो तन का मैल तो चला जाए, तन का जो मैल, जो हृदय में मैल भरा है, कब वो निकलेगा? देखो अभी कुंभ चल रहा है, कि उसमें स्नान करने से तन का मैल चला जाएगा, क्या मन का मैल जाएगा? और जिस दिन मन के मैल हो साफ कर ले, तो फिर गंगा जाने की जरूरत नहीं है। जहां जाओ वहीं गंगा। बात ये है, आप मैं गंगा के महत्व थोड़ा बोले, गंगा का महत्व नहीं, हम उससे बड़ा गंगा का महत्व मानता हूं, क्योंकि ये पूर्वजों की लाई, मेरे पूर्वज लाई, हमारे भागीरथी लाई, पूर्वज लाए, उसके माता को बता रहा है। ना मैंने नहीं बताया, मैंने गंगा के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं, एक टिप्पणी नहीं। क्यों बताइए? तुम मानते हो कि नहीं मानते? नहीं, तुम गंगा को मतलब गंगा की श्रद्धा है कि नहीं? बिल्कुल है, श्रद्धा है। सब नदियों के प्रति उतनी श्रद्धा है, सब नदियों अगर नहीं, जितनी श्रद्धा गंगा के प्रति है उतनी ही श्रद्धा सब नदियों के प्रति है। क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि जो सब नदियां हैं, देखिए अब तुम्हारा ये सब नदियां हैं, जाकर के कहां समुद्र में मिली, सागर में मिली है कि नहीं? ठीक, समुद्र बड़ा है, गंगा का महत्व मैं बता रहा हूं, समुद्र बड़ा है।
जब समुद्र ने सब नदियां जाकर के मिली, समुद्र ने कहा कि सब लोग आओ मेरे में मिलो, बोले ठीक है। गंगा को कहा कि आकर के मुझ में बोले, बोले मैं नहीं मिलूं। बोले क्यों नहीं आते? जैसे ही सब नदियां समुद्र में मिली तो उनका महामंत्र समाप्त हो गया। लेकिन जिस समय गंगा वहां पर मिली तो गंगा ने कहा मैं तब आपसे मिलूंगी जब सबसे पहले नाम मेरा। कोई सागर गंगा नहीं कहता, लोग कहते हैं तो गंगा सागर। तो गंगा का महात्मा अधिक हुआ कि नहीं? सुन लो हमारी बात, केवल अगर बात सुन लो थोड़ा गर्मी हो गरम हो जाए तो अच्छा लगेगा। अब ये बताओ, तुमने कहा कि सब नदियां गई समुद्र में तो सब विलीन हो गई, सबका महात्मा समाप्त हो गया। लेकिन जब गंगा गई, गंगा का महात्मा समाप्त नहीं हुआ। गंगा का महात्मा समाप्त नहीं हुआ। उस स्थान का नाम सागर का नाम दिया गया सागर। तो गंगा का महात्मा अलग है। तो जैसे सब नदियां मिल गई, सब नदियों का महत्व नहीं रहा, और ऐसे ही तुम्हारे सब दुनिया टूट गई, उनका महत्व नहीं रहा और गंगा का महत्व रहा। ऐसे सब दुनिया टूट गई, उनका महत्व नहीं है, लेकिन हमारे जो जुड़ाल है इसका महत्व। इसलिए हम रुके भी कभी ज्यादा नहीं बोल सकते। इसी का महत्व, इसी का महत्व मेरे जीवन में, इसी का महत्व आपके जीवन में सिर्फ इसी का महत्व है कि आप भगवान से हमारे गुरुदेव भगवान शंकर का है, इसलिए महत्व है। देखिए मैं सिर्फ दो बात की चर्चा करूंगा। एक बात करो, अगर मैं तो क्योंकि आप एक बात महाराज क्षत्रियों का है, ब्राह्मण का काम माला डालना होता है, घंटी बजाना काम है। सुन ले, अगर ये बात संस्कार का है, तुम्हारा शंकर जी को विरोध करना चाहता है। क्यों कर शंकर जी का विरोध करना चाहिए। ठीक शंकर जी नहीं, उनके परिवार यानी उनके पुत्र गणेश को आकर के विरोध करना चाहिए, कार्तिक को आकर के विरोध करना चाहिए, उनकी पत्नी मैया उमा को विरोध करना चाहिए। तुम काहे बड़ी अम्मा कह रहा है भगवान शंकर का धनुष है, तो शंकर जी को विरोध करना चाहिए। शंकर जी नहीं आए तो गणेश नहीं आए तो मैया को, लेकिन तुम काहे बड़ी अम्मा बने चलिए तुम्हारी बारी इसका उत्तर, और इसका उत्तर भी हमारे कहो तो कर करेंगे नहीं, बड़ी अम्मा वाला भी कर दे। जब ये राजा जनक का समाज है, धनुष जनक के द्वारा बनाया गया, आदेश इसी के द्वारा दिया गया, तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ा है। हम राजा जनक से पूछ रहे हैं, धनुष तोड़ने वाले के लिए कह रहे हैं कि धनुष तोड़ने वाला हमारा शास्त्रार्थ समाजमेरी है, हमारा विरोध राजा जनक नहीं कर रहे हैं, हमारा विरोध तोड़ने वाला नहीं कर रहा है, हमारा विरोध विश्वामित्र नहीं कर रहे हैं, हमारा विरोध याज्ञवल्क्य नहीं कर रहे हैं, हमारा विरोध सदानंद नहीं कर रहे हैं। तुम कहे हो गया बड़ी वाला जैसे को था ऐसे उत्तर करते। अब आइए इसको ले, बड़ी अम्मा वाला हो गया, ये बड़ी अम्मा वाला। अब आइए, बोले भगवान शंकर नहीं आए, गणेश नहीं आए, कार्तिकेय नहीं आए, तुम क्यों आए? शंकर जी क्यों नहीं आए? शंकर जी है अधिकारी, और समाज की व्यवस्था बिगड़ती, तो पहले का होना पहले आदि कर्मचारी, और जब कर्मचारी से बात नहीं तब आते हैं
अधिकारी तो धनुष टूटा, हम हैं भगवान शंकर के शिष्य, हम हैं उनके कर्मचारी, तुम पहले आए हैं हम, और जब हमसे बात नहीं बनेगी तब आएंगे भगवान शंकर, क्योंकि वो है अधिकारी। दूसरी बात वाले गणेश क्यों नहीं आए? गणेश के बारे में आप लोग तो जानते हो, गणेश के बारे में जब किसी कार्य का शुभारंभ, जब किसी कार्य का प्रारंभ होता है तब गणेश आते हैं। और यहाँ क्या होगा? इधर आओ, भंग में गणेश भंग में परशुराम, क्योंकि जीवन भर भंग नहीं किया, मार नहीं कार्यक्रम किया, तो जहाँ भंग होता है परशुराम बोले माता जी को आना चाहिए। जब कोई लड़ाई झगड़ा होता है वहाँ माताएं नहीं जाती, बताओ जाती नहीं जाती। यहाँ क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? कहा घर भर देगी कल नारी और सब मिलेगी महिमल। राजा लोग कह रहे सीता को छीन, दोनों भाइयों को बांध लो, सीता को छीन लो। भूप वचन सुन इत कहीं, लखन राम बोलती बंद हो गई। रास्ता देख रहे थे कि इधर से निकल जाए, कि इधर से निकल जाए। भाग्य मनाओ जब घर में जाना तो सत्यनारायण की कथा सुने कि पंडित जी आ गए, चलिए। तो इसलिए परशुराम भगवान शंकर को इसलिए नहीं जाए क्योंकि भगवान शंकर अधिकारी हैं और हमारे गुरुदेव का धनुष टूटा है, हम धनुष तोड़ने वाले को देखना चाहते हैं। तो जरा इस पर भी विचार करो, अगर हम धनुष तोड़ने वाले को जानना चाहते हैं तो हमारा क्या करना है? ओके बात क्या कह रहे थे? दही में सर आप देख रहे हैं परशुराम जी और लक्ष्मण का संवाद और प्रभावित हुए भैया टिप्पू राजपूत जी लगातार पूरी रात इन्होंने कलाकारों का ऊपर दिया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, 50 रुपए दोनों भगवान के चरणों में डाल रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोले दही सर, बोले काहे तुम काहे दही सर, बड़ा अच्छा लगा है। देखिए दही में अगर उत्तर नहीं दे पाएंगे तो भाई लक्ष्मण कमजोर पड़ गए, बात यही हो जाएगी। देखिए जब देश बोले राजा जनक क्यों नहीं बोले, या केवल राजा क्यों नहीं बोले, सतानंद जी क्यों नहीं बोले, विश्वामित्र जी क्यों नहीं बोले, तुम काहे दही तुम्हारा राजा नहीं सर इसलिए बने। सुन ले, जब यहाँ पर धनुष टूटा तो देव वधु नाची कर गाना, देवताओं की स्त्रियां नाच गा रही, क्योंकि जब शादी विवाह होती है तो खुशियां होती हैं, नाच और सब नाचार बिल्कुल प्रसन्न थे। और पंडित जी आए, अब बंद क्यों हो गया? अब देखा पंडित जी कितना लोहा लगा है, बैलों की तरह कहते हैं, जो बोलूंगा मैं हाथ जोड़ूंगा बाहर, फिर सब कंधे पे पाँव साला, चार जने मान छाला, आप कंधे बैलों की तरह देखिए तो सब डर गए, जैसे आतंकवादी हिंदुस्तान से। और जब आतंकवादी घुसता है तो देश डरता है कि, लेकिन जो सीमा पर जवान खड़े हैं वो आतंकवादी को दही में मुसर नहीं, सीधे इस तरह से करते नहीं महाराज। वही स्थिति यहाँ पर रक्षक ये है देश का। और अगर यहाँ आतंकवादी अगर स्थिति पैदा की है तो
तुम दही में मूसर कहते हो। महाराज थोड़ी देर में तुम 9 11 होगा। एक बात ध्यान, ज्यादा देर नहीं लगेगी। हाँ 9 11, क्योंकि दही में मूसर जो सैनिक होता है, सैनिक जो सीमा पर लड़ाई करता है, वही अपने देश को सुरक्षित किए हुए है। और आज हम सब लोग अपने घर में चैन से राजा नहीं बोले ना बोले दे, विश्वास नहीं बोले ना बोले दे। अभी मैं तो हूँ क्योंकि मैं छतरी हूँ, ठीक है। अब कैसा 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 मैं छतरी हूँ, तुम्हें बोल रहे हो तुम्हारे बारे में छतरी नहीं। महाराज सबसे बोलने की जरूरत ही नहीं। और जितने राजा सब छतरी नहीं है। हम उस देश के हैं, अरे हम उस देश के हैं कि एक एक वीर है तो सब किसी बोलने की जरूरत थोड़ा। पहले एक से पहले एक से तो हमने कहा था कि भगवान शंकर का है नहीं। गणेश कब जाते हैं जब शुभारंभ और भंग में परशुराम गणेश तो एक बात बताइए। अब देखिए, जिस समय राजा जनक ने ये प्रतिज्ञा का शुभारंभ किया तो गणेश पूजन हुआ, करवाया था गणेश पूजन हुआ। तो गणेश जी को पता नहीं है भाई, क्या गणेश जी नहीं जानते कि धनुष जो हम शुभारंभ में आए तो किस लिए आए? क्या गणेश जी को पता नहीं है धनुष टूट गया? क्या मैया पार्वती वहां जहां लड़ाई कौन जानती? ब्रह्मा सुर मुनीसा प्रभु ही प्रशंसा सबको पता है, सब भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीष दे रहे हैं। वही बात जैसे बोले मैया, अब इनके अंतर के बोले मैया नहीं आप उमा कहे आई जब उन्होंने स्वयं कहा आशीर्वाद दे दिया। जिस समय जानकी जी गिरजा पूजा के लिए गई तो उन्होंने जानकी ने किसी को देखा। आपके बिल्कुल का उत्तर नहीं क्योंकि माता जी स्वयं जब धनुष टूट गया सीता को वही क्या माता जी नहीं जानती? हम शुरुआत में हमारा सुन ले थोड़े परेशान ना हो। तुम जानते हो कि अगर मैं यहाँ सांसद में तुम्हारे पास कुछ नहीं रह जाएगा, इसलिए रो सुनो। जानकी ने जब पूजा करने गई तो जानकी ने किसी को देखा, वो देखा किसको? थोड़ा समाज बोले लो चंद्रमा को जानकी ने किसी को देखा, कहाँ? पुष्पा में। बोले लो चंद्रमा के अमुखई उड़िया अतीने पलटो कपाटो सयानी। जानकी ने किसी को देख करके उड़ानी अपने हृदय में बसा लिया और तीने पलट कपाट सयानी। अरे नेत्रों की मणिमणि से जब बंद कर दिया, अब जानकी जी थोड़ी देर बाद देखती है कि वही जिसको बचाया वो फूल तोड़ रहे हैं। जब फूल तोड़ रहे हैं तो भाल लग सिंधु सुहाए फूल तोड़ने में मस्तक पर पसीना की बूंदें चलती रही। जानकी ने देखा